काम, फैमिली की ज़िम्मेदारी और हमारा डेली रूटीन, डेली का टास्क, इस सब में हम होममेकर्स इतनी ज़्यादा उलझी रहती हैं ना कि खुद की हॉबी को अहमियत देना भूल जाते हैं। कभी-कभी जब शांत बैठते हैं तो ध्यान आता है कि मुझे ये करना बहुत पसंद था या मैंने सोचा था कि कभी टाइम मिलेगा ना तो ये वाली एक्टिविटी ज़रूर करूँगी। बट सोचते ही रह जाते हैं और टाइम ऐसे ही 10 से 15 मिनट का निकल जाता है। तब तक देखते हैं कि कोई और काम हमारे सामने खड़ा हो जाता है आके। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम काम पे काम करते रहते हैं ना तो नाइट तक हमारा जो एनर्जी लेवल है डाउन हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है कि दिन भर मुझे 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता अपनी हॉबीज़ के लिए। तो हमें करना क्या होगा कि 10 से 15 मिनट का मी टाइम ज़रूर निकालना होगा जिसमें आप सेल्फ मोटिवेशन कर सकें, खुद को पैम्पर कर सकें या जो भी काम करना आपको पसंद है, इवन आपको रील बनाना ही पसंद है, तो आप वो काम ही कर सकें। एक रूल मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ कि अगर मुझे कोई आइडिया दे रहा है, कोई टिप दे रहा है या कोई कुछ सजेशन दे रहा है ना, तो मैं उसको फ़ॉलो करने से कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। एक बार मैं उसे अपनी लाइफ़ में ज़रूर ट्राई करती हूँ कि हाँ, मैं ये करके देखती हूँ कि कैसा रहेगा। क्योंकि कभी-कभी दूसरे का नज़रिया भी हमारी लाइफ़ को बदलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये जो मैंने ड्रीम कैचर लगाया था इस वॉल पे किसी ने मुझे सजेस्ट किया एक्चुअली में मेरी दीदी ने मुझे सजेस्ट किया कि इस ड्रीम ड्रीम कैचर को मैं कॉरिडोर वाले वॉल पे लगा दूं और ये जो बनारस से मैं आर्ट वर्क लाई थी ये बहुत वाइब्रेंट लुक का है और साथ ही बहुत फिनिशिंग के साथ इसमें वर्क किया गया है तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूं और सच में ये जो मैंने फॉलो किया ना उनका आइडिया और मेरे लिविंग रूम का पूरी तरह से लुक ही चेंज हो गया तो आइडियाज़ का बस इतना ही होता है कि किसी से हमको मिल जाता है और जो हमारे दिमाग में होता है हम किसी को सजेस्ट कर देते हैं। बट हाँ, मानना ज़रूर चाहिए अगर कोई बता रहा है आपको कुछ या मेरा तो यही रूल है कि मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ और मुझे किसी के सजेशन को फ़ॉलो करने में, किसी के आइडियाज़ को मानने में कभी भी ना शर्मिंदा या शर्मिंदगी नहीं लगती है कि हाँ, मुझे नहीं पता था, उसने बता दिया। और सच में जो दूसरों के व्यू को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, वही लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मैंने ये फ़ील भी किया है। लिविंग रूम का लुक तो आप लोगों के सामने है, ये वाइब्रेंट सा लिविंग रूम और भी कितना वाइब्रेंट हो गया है। ये मेरे कॉरिडोर की वॉल भी बहुत टाइम से खाली थी इवन इस पे आज तक कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए बट हाँ इस ड्रीम कैचर के लिए प्रॉपर प्लेस ये होगा ये कभी मैंने नहीं सोचा था बट ये आइडिया मिला तो मैंने सोचा कि चलो लगा के देखते हैं एक कील लगाई खुद से ही कोई ड्रिल वगैरह नहीं किया यहाँ पे जस्ट ट्राई करना था कि कैसा लग रहा है और एक्चुअली में ये आइडिया बहुत अच्छा वर्क कर गया बहुत ही कुछ सुंदर सा क्लासी सा लग रहा था इस खाली-खाली से एरिया को भी एक वाइब्रेंट सा लुक मिल गया हाँ, बस इसमें कुछ एडिशन और करना है जो मैं कुछ टाइम के बाद करूँगी साइड-साइड में इसके वॉल फ्रेम लगाना है ताकि इसको और भी अच्छा व्यू मिल सके और देखिए जो चीज़ें थी, जो बदलाव थे वो कितने आसानी से हो गए बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम कोई भी काम करते हैं ना तो चीज़ें इतनी आसानी से इतने प्रॉपर ढंग से हो जाती हैं ना कि हमें लगता ही नहीं है कि हमने ही किया है। ब्लैक आउटफिट एक ऐसा आउटफिट होता है ना जो हर लड़की को हर लेडीज को पसंद होता है और सबके ऊपर खूबसूरत भी लगता है बोल्ड क्लासी एंड एलिगेंट बट मेरे वार्डरोब से ये जो ब्लैक आउटफिट का कलेक्शन है ना वो खत्म हो गया था पुराने हो गए थे तो मैंने किसी को दे दिए बट अब कुछ मुझे नए चाहिए थे और जो विंटर्स में ब्लैक ड्रेस पहनने का तो मज़ा ही कुछ और होता है गर्मियों में तो हम लोग ज़्यादा कैरी कर नहीं पाते हैं ये एक कश्मीरी सूट मैंने मीशो से ऑर्डर
किया है। देखिए स्क्रीन पे देखने में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत खूबसूरत लगती हैं और जब हम घर पे मँगा के पहनते हैं तो अच्छी नहीं आती हैं। बट ट्राई करना तो बनता है। यही जब मैंने इस सूट को देखा ना तो इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार तो इसको मँगा के देखना ही होगा कि कैसा लग रहा है। कश्मीरी सूट मेरे पास एक भी नहीं है और अभी ट्रेंडिंग है, तो देखिए मँगा के मैंने देखा और सच में ये जैसा स्क्रीन पे दिख रहा था ना वैसा ही आया है, या ये भी कह सकती हूँ कि उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आया है। मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका वर्क ही ऐसा है कि हर किसी को पसंद आ जाएगा। ठंडियों की शुरुआत हो चुकी है और ठंडियों में सबसे ज़्यादा अगर हम होम मेकर्स के साथ प्रॉब्लम आती है ना, तो हमारे किचन से आती है। गला बार-बार खराब हो जाता है फैमिली मेंबर्स का, या बार-बार सब कोई गर्म पानी माँगते हैं। दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, या मैं ये सब कह सकती हूँ कि नॉर्थ इंडिया में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि आप नवंबर से लेके मार्च तक गर्म पानी ही पी सकते हैं। मीन्स ठंडा पानी पिया और गला खराब, बच्चे क्या बड़ों का भी गला खराब हो जाता है। और मेरे घर पे तो न्यू बॉर्न बेबी है, तो इस बार मुझे ये रिस्क लेना नहीं था। इवन ये नहीं कहूँगी कि ये थर्मस मैंने इस बार लिया है, ये मैंने लास्ट ईयर केंट का थर्मस लिया था और सच में इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी निकली। प्राइस की बात करूँ तो ये वही 12 से 1500 के रेंज में मुझे मिल गया था। लीटर है, मीन्स कैपेसिटी है इसकी 1800 ml, तो बहुत अच्छी कैपेसिटी भी है। अगर 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं और 2 मिनट में पानी गर्म करके दे भी देता है। साल भर मैं इसका यूज़ कर चुकी हूँ, तो आफ्टर यूज़ रिव्यू इसको कह सकते हैं। और कलर कॉम्बिनेशंस भी इसमें ना बहुत बढ़िया थे। तो मुझे तो ये सी ग्रीन वाला बहुत अच्छा लगा। और बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो इलेक्ट्रिक केटल होते हैं उनको हम वॉश नहीं कर सकते हैं, बट नहीं, इनको आप प्रॉपरली वॉश कर सकते हैं जैसे आप बर्तन को वॉश करते हैं। बट जो इसका स्टैंड होता है ना उसको पानी से दूर रखिए। आफ्टर वॉश इसको एक कॉटन कपड़े से अच्छे से वाइप आउट कर लीजिए, ताकि जो इसके मेटेलिक पार्ट है ना उसमें पानी लगा हो तो जंग वगैरह का खतरा ना हो। वैसे नहीं लगता है जंग वगैरह, बट हाँ थोड़ा सा सेफ्टी रूल रखना, प्रिकॉशंस रखना आपकी चीज़ों को लॉन्ग लाइफ दे सकता है। बस इसमें पानी फिल करना है, ऊपर बटन लगा होता है उसको ऑन करना है और 2 मिनट में आपको 2 लीटर के लगभग खौलता पानी मिल जाता है। मेरे तो 4 से 5 घंटे एक बार मैं पानी गरम कर लेती हूँ तो आराम से चल जाता है। बल्कि इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है ना कि इसमें ही अगर पानी को छोड़ दें, थर्मस में ना रखें, तो भी 2 से 3 घंटे इसका पानी गरम रहता है, वो भी एकदम हेवी ठंड में। हम होममेकर्स फैमिली के पसंद का खाना तो हर रोज़ बनाते हैं, कभी हस्बैंड के पसंद का, कभी बच्चों के पसंद का। पर जब हमारे पसंद की बारी आती है तो हम खुद ही इग्नोर कर देते हैं, चाहे कोई कितना भी प्रेशर करे कि अरे अपने पसंद का भी कुछ बना लो। बट हाँ, इन चीज़ों को भी वैल्यू देना सीखना चाहिए। हमारे पसंद का अगर हम नहीं बनाएँगे तो फिर कौन बनाएगा? कभी-कभी हस्बैंड बना देंगे साल में 1 या 2 बार। पर अपनी पसंद को भी वैल्यू देना उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि हम औरों के पसंद को देते आए हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो अपने पसंद का बनाती हूँ, जो कि मुझे हमेशा पसंद है और हमेशा मैं बनाती भी हूँ। सोया राइस बहुत ईज़ी होता है, मीन्स ईज़ी टू मेक है, कम एफर्ट्स लगते हैं और जल्दी बन जाता है। साथ ही साथ मैं इसको उस दिन भी बनाती हूँ जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा थकान होती है या तबीयत ठीक नहीं होता है। और सच में अपनी फ़ेवरेट चीज़ों को खा के ना एनर्जी डबल हो जाती है, खुद को भी थोड़ी-सी वैल्यू मिलती है ना जब, तो हम खुद ही खुश हो जाते हैं कि हाँ, आज मैंने खुद के लिए कोई काम किया है। और
इस सोया राइस के साथ ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है एक बढ़िया सी चटपटी सी चटनी का, जो कि नॉर्मली मैं टमाटर, हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च से ही बनाती हूँ और ये ही चटनी मेरी फेवरेट है। ठंडियों में सर्दियों में धनिया का स्वाद तो और भी बढ़िया आने लगता है ना, तो ये चटनी आप लोग भी ट्राई किया करिए। हर रोज़ भी खाएँगे ना तो भी हम लोग बोर नहीं होते हैं, इतनी अच्छी लगती है चटनी। आलू का पराठा हो, मूली का पराठा हो, मीन्स किसी भी स्टफ़ पराठे के साथ इस चटनी का जो कॉम्बिनेशन है ना वो ज़बरदस्त है, या पुलाव वगैरह भी बना रहे हैं तो उसके साथ भी एकदम परफेक्ट लगता है। आज का रूटीन कंप्लीट करने के बाद भी हम होम मेकर्स बेड पे जाते-जाते नेक्स्ट डे प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं कि कल हमें क्या करना है, कैसे करना है। बट कल की जो एनर्जी है ना उसको हम आज ही बना सकते हैं। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी ना तो आप लोग नेक्स्ट डे एनर्जेटिक रहेंगे ही नहीं। और नींद को प्रॉपर करने के लिए ना आपके पास एक कंफर्टेबल नाइट सूट या नाइट ड्रेस ज़रूर होना चाहिए। बहुत लोग सेम ड्रेस में जो दिन में वियर करते हैं, साड़ी हो गया, सूट हो गया, उसी में सो जाते हैं और आप फ़ील करेंगे ना कि आपको कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता है, टाइट-टाइट सा फ़ील होता है और प्रॉपर नींद नहीं आती है। अगर आप लोग नाइट सूट वियर करते हैं तो नाइट सूट पहनिए, मैक्सी वियर करते हैं तो मैक्सी पहनिए, बट हाँ, अपना एक प्रॉपर नाइट ड्रेस ज़रूर डिसाइड कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।